केसीआर का चर्लापल्ली जेल जाना तय है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में बीआरएस को दफन कर दिया गया, अब बीजेपी को धूल चटानी जाएगी। जलसे से खिताब। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एक जज्बाती तकरीर में कहा कि रियासत में कांग्रेस के सिपाहियों ने बीआरएस को दफन कर दिया, लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी को धूल चटाई जाएगी। तेलंगाना के कंगाल करने वाले साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर डिस्ट्रिक्ट के दौरा करके ड्रामाबाजी कर रहे हैं। इन्होंने बहुत जल्द चर्लापल्ली जेल भेज दिया जाएगा और इनके लिए जेल में डबल बेडरूम मकान तामीर किया जाएगा। तो कुगुड़ा में कांग्रेस के जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट के दौरा करके केसीआर मेरे खिलाफ गैर पार्लियामेंटी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जाना रेड्डी नहीं, रेवंत रेड्डी है। केसीआर को माफ़ नहीं किया करेंगे, कपड़े निकाल कर केसीआर की पिटाई करने से ग्रेज नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस मुकाम पर जलसे में सोनिया गांधी और असेंबली इलेक्शंस के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया था। आज मुल्क के लिए राहुल गांधी ने इस मुकाम से कौमी मंशूर मैनिफेस्टो जारी किया है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने 100 दिनों में तकरीबन तमाम वादों की तकमील की है। इस कारकर्दगी की बुनियाद पर हम लोकसभा इलेक्शन में आवाम से वोट मांग रहे हैं और 14 लोकसभा हलकों पर कामयाबी हासिल करके मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत तश्कील देने में अहम रोल अदा करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमने कुछ दिन सब्र किया है, मगर हड्डी टूटे जाने वाले केसीआर लकड़ी पकड़कर आवाम के दरमियान पहुंच रहे हैं। बेटी जेल में होने का बहाना करके आवाम से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में बीआरएस को ख़त्म कर दिया गया, अब मरकज़ में बीजेपी को ख़त्म करना है। मुल्क भर में 4000 किलोमीटर तक पदयात्रा करने वाले राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का वक्त आ गया है। लोकसभा इलेक्शन 2 ख़ानदानों की लड़ाई है। एक ख़ानदान की मोदी क़ियादत कर रहे हैं, दूसरे ख़ानदान की गांधी ख़ानदान क़ियादत कर रहे हैं। मोदी के ख़ानदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स है, जबकि कांग्रेस ख़ानदान में शहीद इंदिरा गांधी, शहीद राजीव गांधी के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सिपाही हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम मोदी के ख़ानदान से टक्कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को शिकस्त देते हुए देश और दस्तूर को बचाएंगे। इस लड़ाई में तेलंगाना की आवाम कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज़। కొంతకాలం మేము సంయమనం పాటించినాం. ఏ మనిషికైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు మేము మానవత్వంతోని మీ గురించి మాట్లాడకుండా మర్యాద పూర్వకంగా వ్యవహరించినాం. ఇవాళ నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏది పడితే అది మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకుంటామని. చూస్తూ ఊరుకునేటోడు ఎవరు లేరు. నేను పెద్దలు జానారెడ్డి గారి లాగా కాదు, నేను రేవంత్ రెడ్డిని బిడ్డ. అంగిలాగు ఊడదీసి నువ్వు మాట్లాడే లత్కోర్ లఫంగ మాటలకు చర్లపల్లి జైల్లో చిప్పకూడు తినిపిస్తా బిడ్డ. నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. ఆనాడు చెప్పినా ఈనాడు చెప్తున్నా, నువ్వు పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టియాలి. నేను మాత్రం నీకు తప్పకుండా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తా చర్లపల్లి జైల్లో. ఎందుకంటే కొడుకు కోడలు వస్తే యాడు ఉండాలి, బిడ్డ అల్లుడు వస్తే యాడు ఉండాలి. అందరు కలిసి చర్లపల్లి జైల్లో ఉండేటట్టు మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించే బాధ్యత మా లక్షలాది మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు తీసుకుంటారని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నా. అందుకే మిత్రులారా, एएचएन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।